दुनिया एक अजीब सी जगह है, रहस्यों और अजूबों से भरी हुई। सदियों से इंसान हमारे ग्रह के छिपे हुए अजूबों को खोजता रहा है, उन जगहों की तलाश में जहां कुदरत और इंसानी इतिहास एक साथ मिलते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ जगहों की सैर पर निकल रहे हैं जहां कुदरत नियमों को तोड़ती हुई दिखती है और सदियों पुरानी पहेलियां अनसुलझी हैं। पोलैंड के रहस्यमयी कुटिल जंगल से लेकर पेरू की गूढ़ नाज़का रेखाओं तक हम उन जगहों का पता लगाएंगे जिन्होंने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों को हैरान कर दिया है। ये जगहें अतीत की एक झलक दिखाती हैं, हमारी कल्पना को मोहित करती है और हमें उस दुनिया के बारे में और जानने के लिए उत्सुक छोड़ देती हैं जिसमें हम रहते हैं। तो तैयार हो जाइए एक सफर के लिए जो आपको दुनिया के सबसे आकर्षक और रहस्यमय जगहों में ले जाएगा। पश्चिमी पोलैंड में घने सदाबहार पेड़ों के बीच एक अजीब और अनोखा नजारा दिखता है, क्रूक्ड फॉरेस्ट। लगभग 400 देवदार के पेड़ों का यह समूह जो 1930 के दशक में लगाए गए थे, एक अजीब सी बात साझा करते हैं। उनके तने जमीन से थोड़ा ऊपर एक तेज लगभग 90 डिग्री के मोड़ पर मुड़े हुए हैं। यह अनोखा विकास पैटर्न जो सिर्फ इसी जगह पर पाया जाता है, ने सालों से लोगों को कौतूहल में डाला हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मुड़े हुए पेड़ इंसानों के काम का नतीजा है, शायद फर्नीचर या नावों के लिए खास आकार की लकड़ी बनाने का कोई तरीका। कुछ का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने इन पेड़ों को नष्ट कर दिया था, जिस वजह से ये टेढ़े हो गए। फिर भी क्रूक्ड फॉरेस्ट के पीछे का सच क्या है, ये पता नहीं है। कोई लिखित जानकारी या प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जो बता सके कि इन पेड़ों की ऐसी अनोखी शेप कैसे बनी। यही रहस्य क्रूक्ड फॉरेस्ट को और भी दिलचस्प बनाता है और इसे घूमने वालों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक आकर्षक जगह बनाता है। पेरू के सूखे वीरान रेगिस्तान में नाज़का रेगिस्तान फैला हुआ है, जो अपनी जमीन पर बनी विशाल और रहस्यमयी आकृतियों के लिए मशहूर है। ये आकृतियां, जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है, कई तरह की हैं, ज्यामितीय आकृतियों से लेकर जानवरों, पौधों और यहां तक कि पक्षियों, मछलियों और बंदरों जैसे जटिल डिजाइनों तक। 2000 साल पहले प्राचीन नाज़का लोगों द्वारा बनाई गई ये रेखाएं सदियों से एक रहस्य बनी हुई हैं। लोग इनके पीछे के मकसद और इन्हें बनाने के तरीके के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। एक थ्योरी कहती है कि नाज़का रेखाएं तारों और उनकी गतिविधियों के हिसाब से बने एक तरह के कैलेंडर या वेधशाला के रूप में काम करती थीं। कुछ लोगों का मानना है कि इनका धार्मिक महत्व था, देवताओं को खुश करने या बारिश और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए बनाए गए थे। फिर भी नाज़का रेखाओं का असली मकसद क्या है, ये कोई नहीं जानता। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन नाज़का लोगों ने इतने बड़े और जटिल डिजाइन इतनी सटीकता से कैसे बनाए जो सदियों तक रेत में बने रहे। ये मानव रचनात्मकता